तो चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हमको बताना है। और जब इससे पहले आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसके पहले के वीडियोस मैंने वैसे देखे होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो यूनिट चार्ज को लाने में, इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो किसी टेस्ट चार्ज को या किसी और चार्ज को लाने में किया गया वर्डन होगा, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यूनिट को लाने में किया गया पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और गिवन चार्ज को लाने में किया गया वर्डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो वर्डन होता है जो उस सिस्टम को बनाने में करना पड़ता है। तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है, इससे दो चार्जेस या दो से अधिक चार्जेस का एक सिस्टम बन जाता है, और इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क करना पड़ता है वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू इट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इंफिनिटी। तो चार्जेस को इंफिनिटी से उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, दिस वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये होता है। आइए डिफिनेशन लिखते हैं और फिर 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम और n चार्ज सिस्टम के लिए इस बात को लिखने का प्रयास करते हैं। तो लिख लेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system is defined as work done required to be done, या work done required to bring, work done required to bring charges from infinity to their relative position in the system। सिस्टम को बनाने में, चार्जेस को इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क करना पड़ता है, यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी कराती है। सबसे पहले एग्जांपल दूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम है, उसको बनाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। सबसे पहले आपको हम वही बता रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। जरा देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। यहां पर एक चार्ज है ये P पॉइंट पर Q1, और यहां पर एक और चार्ज आप इनफाइनाइट से लेके आए Q2। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R1, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R2, और इन दोनों को इनफाइनाइट से ला करके इस पोजीशन में रखने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा, दिस वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दीज 2 पॉइंट चार्जेस। तो आइए हम कैलकुलेट करें कि इसको इनफाइनाइट से ला करके यहां रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको समझना चाहिए कि यहां चार्ज कितने हैं? 2 हैं, चार्ज 2 हैं। तो पहले वाला चार्ज ले आएंगे, फिर दूसरा वाला चार्ज ले आएंगे। जब पहला वाला चार्ज ले आएंगे तो उसको अपोज करने के लिए कोई और वहां मौजूद नहीं था, और अगर कोई और मौजूद नहीं था तो उसको लाने में अपोज नहीं करेगा कोई, तो हमें कोई वर्क डन भी करना नहीं पड़ेगा। और जबकि जब दूसरा आएगा
तो पहला वहां मौजूद था, पहला था, तो पहला अपोज करेगा, इसका मतलब दूसरे को जब लाएंगे तो पहले के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम U is equal to work done in bringing the charges। तो U बराबर आ जाएगा W01 प्लस W12। W01 क्या है? वो पहले चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। W12 क्या है? दूसरे को लाने में पहले के अगेंस्ट किया गया वर्क डन। where W01 is work done in bringing charge Q1 from infinity to point P, and W12 that's work done in bringing charge Q2 from infinity to point Q against Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब पहला आया तो कोई था ही नहीं, लेकिन जब दूसरा आया तो पहला मौजूद था, इसलिए उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। आइए कैलकुलेट करें। सो दैट U पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा W01 प्लस W12, जो अकेला था, इसको कोई अपोज नहीं कर रहा था, लाने में किया गया वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, कोई अपोज ही नहीं किया, तो अपने आप आराम से लाया, नो प्रॉब्लम, वर्क डन 0। लेकिन जब दूसरा आएगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो कौन आ रहा है? Q2 आ रहा है। कहां आ रहा है? वहां आ रहा है जहां पर पॉइंट Q है, जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q, या पोटेंशियल ऑफ V2 कह लो, 2 वाला जो पॉइंट है। तो आप समझिए कि यूनिट चार्ज को लाते तो वर्क डन करना होता है इस पोटेंशियल के बराबर। Q2 चार्ज को ला रहे हैं तो Q2 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन V, तो Q2 वाला को लाने में किया गया वर्क डन V इंटू Q2। एक के लिए V वर्क डन, तो Q के लिए Q से मल्टीप्लाई, इतनी सी बात करनी है। तो आइए जरा वैल्यू पुट करें। ये तो 0 ही है, ये Q2 है, और पोटेंशियल एट Q ड्यू टू Q1 दैट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 एंड सेपरेशन बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी कितना है? तो दैट इज R2 माइनस R1। ये है पोटेंशियल का फार्मूला, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए U की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R2 minus R1। That is the formula for electric potential energy due to 2-point charge system of 2-point charge system। 2-point charge system के लिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला आ गया? उम्मीद है आपको दिख भी रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। यहां तक ऐसी कोई बात मैंने कही जो आपको नहीं आई या कम समझ में आई तो पूछ लीजिए भी। ऑल राइट, बात आगे बढ़ाऊं? चलिए बात आगे बढ़ा रहा हूं, और अब जो आपको टॉपिक चलने जा रहा है, अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज, कुछ पूछा तो नहीं यहां तक? कुछ नहीं करना था, जो पोटेंशियल निकाला था इसी में चार्ज का मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना ही करना था आपको। चलिए सेकंड डेरिवेशन इसमें जो बताना है मुझको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 नहीं,
3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्ज है, तो 3 है, तो पी क्यू और एक और पॉइंट अब यहां आ गया आर, इस पर चार्ज है Q3 और इसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया वो हो गया R3। अब 3 चार्जेस हो गए, Q1, Q2, Q3, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ऐसे ही मोर देन 3 भी करेंगे हम अभी। तो चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस, तो कौन कौन सा काम करना पड़ेगा? पहला लाएंगे, कोई नहीं रहेगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, W01। दूसरा लाएंगे, पहले के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, W12। अब तीसरा लाएंगे तो 2 चार्ज मौजूद हैं, कौन कौन? Q1 भी और Q2 भी, तो यहां 2 वर्क डन और करना पड़ेगा, W13 या कह सकते हैं W23 और W31। मतलब थर्ड को लाने में सेकेंड के अगेंस्ट किया गया वर्डन और थर्ड को लाने में फर्स्ट के अगेंस्ट किया गया वर्डन। यहां पर वर्डन में चाहे 13 लिखिए चाहे 31 लिखिए, बहुत डायरेक्शन नहीं देखना है, यहाँ पर वर्डन है स्केलर क्वांटिटी, को टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर W01 क्या है? वर्डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। W12 क्या है? वर्डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट Q अगेंस्ट Q1। और अब आपको 2 और लिखना है, W23 दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 from infinity to R against Q2। इंफिनिटी टू R ला रहे हैं, Q2 के अगेंस्ट क्या वर्क करना पड़ेगा वो है। और ऐसे ही W13 या 31 जो लिख रहे हैं आप, दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 from infinity to R against Q1। Q1 के अगेंस्ट किया गया वर्डन। तो ये 2 चीजें यहां पे और ऐड हो गई, तो यहां पर U जो आ जाएगा W12 प्लस W01, W12, W23 प्लस W31। ये 4 हिस्से आ जाएंगे, ये 4 हिस्से आ जाएंगे। पहला लाए, किसी के अगेंस्ट कोई वर्डन नहीं, दूसरा लाए, पहले के अगेंस्ट वर्डन, तीसरा लाए तो पहले और दूसरे के अगेंस्ट वर्डन, और अगर चौथा लाते तो अब 3 के अगेंस्ट वर्डन होता। चौथे को पहले के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता, दूसरे के अगेंस्ट भी करना पड़ता, तीसरे के अगेंस्ट भी करना पड़ता, तो इकट्ठा है। अब चौथा लाने में 3 वर्ग जोड़ना पड़ेगा, जब तीसरा आया है तो 2 वर्ग जोड़ना पड़ रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए, यहां पर पहले के लिए कोई वर्डन नहीं, 0। दूसरे के लिए कैसे अभी निकाले थे हम, इससे पहले फार्मूले में याद होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, ये वर्डन आता है, ये भी हमने आपके लिए डिराइव किया था इसके पहले वाले डेरिवेशन में। तो अब Q2 Q3 के अगेंस्ट करेंगे तो सेम वैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन मॉड ऑफ R3 माइनस R2 के मॉड का क्यूब। ये दूसरा ये वाला वर्डन आ गया W23, और तीसरा वाला 1/4πε0 Q3 Q1 अपॉन मॉड ऑफ R3 माइनस R1, उनके बीच की दूरी, ये वर्डन आ गया। ये कैसे आया? तो इसके पहले डेरिवेशन किए थे, चार्ज का उस प्लेस के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर लिए। इसके बाद W23 निकालना है तो 2 के नाते 3 पर जो पोटेंशियल है उससे Q3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 निकाल रहे हैं तो 3 पर 1 के नाते जो पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख लिया जाए, देखो क्या आता है, ये बड़ा सिस्टम बन जाता है, एकदम सिमेट्रिकल दिखाई पड़ता है। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R3 माइनस R2 प्लस Q3 Q1 अपॉन
R3 माइनस R1। इसको आगे पीछे आप करके लिख सकते हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वैसे बहुत ध्यान देंगे, ये आ जाएगा। इसको अगर हम मॉड लगा के लिखें या सिग्मा लगा के लिखें तो 1/4πε0 सिग्मा i, j इज इक्वल टू 1 to 3। i और j 1 से 3 तक लिखना है, जहां i इज नेवर इक्वल टू j, तो qi qj अपॉन मॉड ऑफ r ij माइनस ri माइनस rj, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर 1/2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों 1/2 से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर 1 3 के बाद 3 1 भी आएगा। i इज नॉट इक्वल टू जो है 2 2 नहीं आएगा, 1 1 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा। हाँ 1 3 आएगा, 1 2 आएगा, 3 1 भी आएगा, 2 3 आएगा तो 3 2 भी आएगा। और हम चाहते हैं एक का आए, या तो 2 3 आ जाए तो 3 2 ना आए। तो हर चीज चूंकि 2 बार है तो एक बार आए, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये फार्मूला होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। 3 के लिए फार्मूला क्या? 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R2 माइनस R3 प्लस Q3 Q1 अपॉन R3 माइनस R1 प्लस Q1 Q2 अपॉन R2 प्लस R1। और मैंने कहा जब समेशन के रूप में लिखेंगे तो अगर ये 1 2 3 डायरेक्ट लिखते ij तो कुल 9 टर्म बनते। 3 टर्म तो इसलिए कैंसिल हो गए क्योंकि R1 इज नॉट इक्वल टू I इज नॉट इक्वल टू j, 3 टर्म तो वैसे खत्म, बचे 6 टर्म 9 में से। बकिया 3 ही जरूरत है हमको, इसका मतलब उसको आधा कर देना है। अगर 2 3 ले लिए हैं तो फिर 3 2 लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां पर हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि 2 चार्ज सिस्टम के लिए 3 चार्ज सिस्टम के लिए आप देख लिए, तो अंतिम बात मैं कर रहा हूं, तीसरी कंडीशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे सिमेट्री के नाते से 1/2 1/4πε0 सिग्मा i j from 1 to n where I is not equal to j, qi qj mod of ri minus rj का मॉड। ये सेम वैसे लिखा है, अंतर क्या कर दिया, केवल जहां 3 लिखा था वहीं अब की बार क्या कर दिया, n कर दिया, बाकी सब वैसे ही है। आपको समझ आना चाहिए कि जब इस तरह लिखना है तो इसी फॉर्म में पढ़ते जाएंगे। 1 2 अगर 4 सिस्टम होता, 4 चार्ज होते तो 1 2 2 3 3 4 और 4 1 4 2, इस तरह 6 टर्म बनते हैं उसमें। तो ये आप इस तरह क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि अगर 2 3 ले लिए हैं तो 3 2 नहीं लेना आपको, 4 2 ले लिए तो 2 4 नहीं लेना आपको, 1 4 ले लिए तो 4 1 नहीं लेना एक बार। इस तरह आपके यहां जो क्वेश्चन दिए होंगे वो मैक्सिमम 4 चार्ज पार्टिकल्स के लिए दिए होंगे। तो 3 वाला बता दिए, n वाला बता दिए, सब पर लागू हो जाएगा, न्यूमेरिकल लगाइएगा, जहां दिक्कत आए बताइएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात कम समझ में आई हो, न समझ में आई हो, पूछ लीजिए। अभी समय है, पूछिए, अदरवाइज आप मैसेज टाइप करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं कोई समस्या, किसी को दिक्कत? चलिए, उम्मीद है काम भर की बात समझ में आ गई आप लोग को। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, भेज देंगे आपको। जहां समस्या लगेगी, कम समझ में आया होगा, दोबारा फिर से आप उसको पूछ सकेंगे। थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेशन जैसा अगर लगा होगा तो ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी माने वर्डन, पहला लाते हैं कोई वर्डन नहीं, दूसरा लाएंगे पहले के अगेंस्ट वर्डन, तीसरा लाएंगे
तो पहले और दूसरे दोनों का अगेंस्ट वर्डन। चौथा लाएंगे तो पहले दूसरे तीसरे तीनों का अगेंस्ट वर्डन। तो अगर आप ध्यान देंगे कि पहला आया कोई वर्डन नहीं, दूसरा आया एक वर्डन, दूसरा अगर तीसरा आएगा तो दो वर्डन और, मतलब एक पहले था, दो और तीन वर्डन हो गए। और चौथा आएगा तो पहला दूसरा तीसरा तीन के अगेंस्ट वर्डन, तो इसका मतलब तीन वर्डन तो पहले में हुए थे, तीन और 6 वर्डन। और अगर पांचवा आएगा तो पहले दूसरे तीसरे चौथे के अगेंस्ट वर्डन, 4 वर्डन और आ गया, 6 पहले से 4 और, अब की बार 6 में 4 और जुड़ेगा, 10 टर्म हो जाएंगे। तो जितने चार्ज बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से टर्म हर बार बढ़ता जाएगा। पहले के लिए कोई नहीं, दूसरे के लिए एक वर्डन, तीसरा आया 3 वर्डन, चौथा आया 6 वर्डन, पांचवा आया 10 वर्डन। इस रेशियो में आप बढ़ते जाएंगे और आपको उतने टर्म के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा आपके बुक में केवल मैक्सिमम 4 चार्जेस के लिए दिया है, उसमें 3 ही पर्याप्त है। लगाइएगा, जहां दिक्कत आएगी बताइएगा।